पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एप्सिप के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में आमिर पर मियां आमिर महमूद का शानदार इस्तकबाल। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी चौधरी अब्दुल रहमान ने मियां आमिर महमूद का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद को गुलदस्ता पेश किया गया। सेमिनार में 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। मियां आमिर महमूद से तालिबे इल्मों का सवाल जवाब का भी सेशन। अवामी मसाइल हल करने के लिए सूबों की तादाद बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका। हुकूमत की हर पॉलिसी आने वाली नस्लों को मुतासिर करती है। किसी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट की तश्कील में दिलचस्पी नहीं ली। हर डिवीजन को सूबा बनाना चाहिए। छोटी हुकूमत के काम अवाम को नजर भी आएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एप्सिप के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार से खिताब। बोले, कराची की बंदरगाह आधी दुनिया को सहूलत फराहम कर सकती थी, मगर ऐसा ना हो सका। जापान 2 एटम बम खाकर भी दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत बनकर सामने आया। हम अपनी बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी न कर सके। पहले अदवार में बादशाह खुशहाल और अवाम बदहाल थी। दुनिया में जहां बादशाहत रह गई, वो भी जमहूरियत की पासदारी कर रहे हैं। स्टेट बनाने का मकसद लोगों की फलाह बहबूद होना चाहिए। मौके पैदा करना, बिजनेस को फरोग देना हुकूमत का काम है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एप्सिप सेमिनार से खिताब। बोले, गली मोहल्ले के मसाइल हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट है। हम लोकल गवर्नमेंट के वजूद से महरूम हैं। पंजाब और बलोचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट नहीं कभी बनती है, कभी टूटती है। किसी मिनिस्टर के लिए मुमकिन नहीं लाहौर में बैठकर पंजाब के 50,000 स्कूल्स की मॉनिटरिंग करे। हुकूमत हर स्कूल जाने वाले बच्चे पर 4,400 रुपए खर्च कर रही है। पंजाब में 2001 के बाद से असातिज़ा की भर्तियां मेरिट पर हुई। सरकारी स्कूलों में सहूलियात ज्यादा है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर्स को 10,000 स्कूल्स दिए हैं। निजी शोभा स्कूल्स को बहुत बेहतर तरीके से चलाकर दिखा सकता है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में गुज़श्ता 10 साल के दौरान लिटरेसी रेट कम हो गया। कोई कौम शॉर्टकट से तरक्की नहीं करती, मेहनत करने से ही कौमें तरक्की करती हैं। हम एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी के मसाइल हल हों। टोटल कैंडिडेट्स लाहौर बोर्ड का नवी जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। 3,08,073 उम्मीदवारों में से 1,38,894 उम्मीदवार कामयाब। कामयाबी का तनासुब 45.08% रहा। साइंस ग्रुप में 1,11,681 तलबा पास हुए। आर्ट्स ग्रुप में 27,213 तलबा पास हुए। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक लड़कियों की पासिंग की शरह 53.87% रही। लड़कों की पासिंग की शरह 35.33% रही। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश का मामला। पाकिस्तान एविएशन ने फजाई हुदूद की बंदिश 20 अगस्त से बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी। पाकिस्तानी फजाई हुदूद भारतीय मुसाफिर तैयारों के लिए 23 सितंबर तक बंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब को जापान पुलिस सिस्टम के निगरान इदारे बारे ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का जापान पुलिस की तर्ज पर अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज दौरा जापान से वापसी पर मंसूबे पर बाज़ाब्ता अमल दरामद का आगाज करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापान के खारिजा उमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहिमी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, जापान मुआशी, टेक्नोलॉजिकल और मुआशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहते हैं। मायाजी टोकोमा का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली जानी नुकसानात पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं मुल्क में 44% अवाम खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 26वीं तरमीम जमहूरियत पर शब खून है। तरमीम पास करने वाले कौम के मुजरिम हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून को मुस्तरद करते हैं। मुल्की अदालती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। करप्शन करने वाले का एहतसाब बहुत ज़रूरी है। तालीम, सेहत, अदल इंसाफ समेत हर चीज़ इस्लाम के ताबे होनी चाहिए। कपास हमारा अहम मसाला है जिसका मुल्की एक्सपोर्ट में 65% हिस्सा है। इस साल हमारी पैदावार -13.49% रही। चीनी पर 90 और चावल पर 11% कम एक्सपोर्ट हुई। गंदुम में हमें 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। किसानों के लिए सब्सिडी का ऐलान सिर्फ सियासी नारा है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, काश्तकार से सस्ती गंदुम लेकर अमीर लोगों को सब्सिडी पर दी जा रही है। हुकूमत ने किसान को खुशहाल ना किया तो बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन, अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। दहाइयों पुराने इल्तिवा के शिकार अहम मंसूबे भी तरजीही बुनियादों पर मंजूर होने लगे। लाहौर की तारीख में पहली बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब की जाएगी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट PDWP से मंजूर हो चुका। किटारबंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी ली जाएगी। मंसूबों के तहत सीवरेज पानी को साफ करके दरियाए रावी में डाला जाएगा। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का मामला। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून से राना सनाउल्लाह, PTI से नाहल सेनेटर एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त 21 अगस्त को जारी की जाएगी। पंजाब असेंबली में लड़ाई झगड़े का मामला। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने फ्रीकैन में सुलह करवाने की कोशिशें तेज कर दी। असेंबली ज़राए के मुताबिक खालिद निसार डोगर और हसान रियाज सुलह करने पर राजी हो गए। आइंदा इजलास के रोज दोनों अरकान में बाकायदा सुलह करवाई जाएगी। सुलह के बाद अपोजिशन के तीनों मुअत्तल अरकान बहाल होंगे। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरहूब अहमद की जेर सदारत गवर्निंग बॉडी का इजलास। मुख्तलिफ एजेंडे मंजूरी के लिए पेश किए गए। इजलास में LDA और टीपा का साल 2025-26 का बजट मंजूर। LDA का 59 अरब और टीपा के लिए 3 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया। LDA स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के लिए पंजाब हुकूमत से मजीद 10 अरब बतौर कर्ज लेगा। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर पर मजमूई तौर पर 20 अरब खर्च करेगा। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की जेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। अलाइड अस्पताल और BBH रावलपिंडी के लिए 2 MRI मशीनों की खरीद के लिए 90 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। अवाम और तलबा के लिए ई-लाइब्रेरीज के कयाम के लिए भी 40 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। CCD के नॉन स्टॉप मुबैना मुकाबलों का सिलसिला जारी। शफीकाबाद और बादामी बाग में मुबैना मुकाबलों में 2 मुल्जिमान हलाक। अकरम पार्क में मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। क्रॉस फायरिंग में मुल्जिम इमरान मारा गया, 2 फरार हो गए। बादामी बाग सब्जी मंडी पुल के करीब भी मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम मारा गया। मुल्जिम की शनाख्त एजाज के नाम से हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में खातून समेत 2 अफराद की खुदकुशी। मांगा मंडी वाड़ा गांव में सलमान नामी शख्स ने बीवी से झगड़कर जहरीली गोलियां खा ली। खुदकुशी करने वाले शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया मगर वो जानबर न हो सका। नवाब टाउन में भी सवा नामी खातून ने घरेलू नाचाकी पर जहरीली गोलियां खा ली। पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करवा दिया। मानसून बारिशों के बाइस दरियाओं के पानी में इजाफा। दरियाए सिंध में चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने, तरबेला, कालाबाग और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब।
दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला और हेड सुलेमानकी के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला 1, पलखो और बस्सड़ पर निचले दर्जे का सैलाब। पीडीएमए के मुताबिक तरबेला डैम 99% और मंगला डैम 74% भर चुका है। डीजी इरफान अली काटिया की दरियाओं के पाट में रहने वालों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत।